Good morning to everyone. Today, once again, I am here on the vocabulary session पार्ट 3 और vocabulary सेक्शन का पार्ट 3 नंबर लेकर के हम प्रस्तुत है। और रोज जो है इस चैनल पर सरमस्तपुरी ट्यूटोरियल पर एक vocabulary सेक्शन जो है अपलोड किया जाता है और उम्मीद करता हूं आप इसे देखते होंगे और अपने नॉलेज को जो है एनहेंस करते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बातें कम और ज्ञान ज्यादा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश टू डू गुड टू अदर्स। क्या है फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? विश टू डू गुड टू अदर्स। तो जो दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करता है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर है बेनेवोलेंस, सेकेंड नंबर इमोबाइल, थर्ड नंबर फिजियोलॉजी और फोर्थ नंबर सिनेक्योर। तो इसमें से क्या होगा? हमारा आंसर होगा बेनेवोलेंस। क्या आंसर होगा? बेनेवोलेंस जो है हमारा राइट आंसर है। लेकिन बाकी का भी वर्ड समझते हैं। इमोबाइल माना उसको कहते हैं जो अचल हो, जो मूव नहीं करता हो एक जगह से दूसरे जगह तक, डेट इज इमोबाइल। और फिजियोलॉजी क्या है? शरीर शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, द फंक्शंस ऑफ द बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। और सिनेक्योर क्या है? ए ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, उसको सिनेक्योर कहते हैं। ऐसा कार्य, ऐसा ऑफिस जहां काम कम और पैसा ज्यादा हो तो उसको सिनेक्योर कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन है, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब समझने में कठिनाई हो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारा राइट आंसर होगा अब्स्ट्रूस। अब्स्ट्रूस मीन्स हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज अब्स्ट्रूस। बाकी का वर्ड देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, किसी भी राज्य में ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। कस्टम क्या है? ट्रेडिशनल ऑफ अ सोशल ग्रुप, माना रीति रिवाज प्रथा जो है कस्टम है। मीथ क्या है? माना किसी देवी देवता के बारे में जो कथा कहानी रहता है उसको मीथ कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वांट टू स्लीप माना सोने की इच्छा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सोना चाहता हो उसके लिए वन वर्ड यहां पर है 4 ऑप्शन में से इंसोम्निया। इंसोम्निया इज द वर्ड विच मीन्स वांट टू स्लीप। लेट्स सी अनदर 3 वर्ड। एंटीडोट मीन्स वैसा मेडिसिन जो विष को खत्म करने का कार्य करता हो, एंटीडोट कहलाता है। इंसॉल्वेंट जो बैंक करप्ट हो, जो दिवालिया हो, उसको इंसॉल्वेंट कहेंगे। और एस्ट्रोलॉजी किसको कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी माना जो तारों के अध्ययन के द्वारा जो भविष्य बताता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? इंसोम्निया मीन्स वांट टू स्लीप। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है प्रत्येक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप 4 वर्ड सीख रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन के रूप में हम सीख रहे हैं। इस प्रकार अगर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो हम 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं डेली। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप। इसके लिए क्या होगा हमारा आंसर? यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप हमारा आंसर होगा कस्टम। कस्टम इज द वर्ड विच मीन्स यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, रीति रिवाज प्रथा। बाकी का 3 वर्ड क्या है? बूटी। बूटी का मतलब क्या होता है? लूटा हुआ माल, जो लूट घसोट का माल होता है उसे हम बूटी कहते हैं। इफेमिनेट क्या है? ए मैन हु हैज नेचर ऑफ वुमन, माना किसी में जो स्त्री स्वभावक है उसे हम इफेमिनेट कहेंगे। और एक 4 नंबर क्या है? डिलेटेंट, एडमायरर ऑफ आर्ट, जो कला प्रेमी है उसे डिलेटेंट कहते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 हियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डीटीज। देवी देवताओं के बारे में परंपरागत कहानी, कथा कहानी जो है उसे हम क्या कहेंगे? हमारा राइट आंसर यहां पर मीथ है। ठीक है डियर गाइज, लेट्स सी, मीथ इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। बट लेट्स सी द अनदर 3 ऑप्शंस हियर which means religious means धार्मिक, related to religion, that is religious. Incalculable means one cannot calculate, जो जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इनकैलकुलेबल कहलाता है। गवर्नमेंट उसको कहते हैं जो खूब खाता पीता है, मोटू है, पेटू है, उसे हम गवर्नमेंट कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फ्रेज
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। फिर दूसरा है इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम फ्रेज में हम डेली जो है इसमें भी 5 इडियम फ्रेजेस करते हैं, और ये आज हमारा तीसरा सेशन है, तो हम ऑलरेडी 10 कर चुके हैं हर वोकेबलरी सेशन में, और इडियम्स फ्रेज का इसमें भी हम 5 करेंगे। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विथ ओपन आर्म्स मीन्स खुले दिल से। विथ ओपन आर्म्स मीन्स खुले दिल से, दैट इज कोर्डियली। यहां पर इसको हम सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे, देखिए, द सीएम ऑफ दिल्ली वेलकम्ड द प्रपोजल ऑफ द पीपल विथ ओपन आर्म्स। जो दिल्ली का सीएम है लोगों के प्रपोजल को खुले दिल से स्वीकार किया, ठीक है, खुले दिल से उनके प्रपोजल को मान लिया। तो इस प्रकार विथ ओपन आर्म्स मीन्स कोर्डियली मीन्स खुले दिल से, और इसको एक सेंटेंस के रूप में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, द सीएम ऑफ दिल्ली वेलकम्ड द प्रपोजल ऑफ द पीपल विथ ओपन आर्म्स। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बैग ऑफ बोन्स। ए बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या होता है, जो दुबला पतला लोग होते हैं उसको हम ए बैग ऑफ बोन्स कहेंगे। जैसे सी लुक्स लाइक अ बैग ऑफ बोन्स, वह जो है दुबला पतला दिखती है, वह ऐसे दिखती है जैसे दुबला पतला है। इसका मतलब वह कैसी है, दुबला पतला है। हड्डी माना बैग ऑफ बोन्स, ऐसे शाब्दिक अर्थ एक एक का निकालेंगे तो क्या होगा, एक बैग है जो हड्डियों से भरा है, तो ऐसा मीनिंग नहीं निकालना है। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, ये इडियम्स एंड फ्रेज के रूप में है, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। तो मीनिंग क्या है, ए लीन एंड थिन पर्सन, माना दुबला पतला लोग जो है उनको लीन एंड थिन पर्सन कहेंगे। सी लुक्स लाइक अ बैग ऑफ बोन्स, वह दुबला पतला दिखती है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है जो सतर्क हो, जो चौकस हो, मीन्स अलर्ट हो, कॉम्पिटेंट हो। तो अलर्ट और कॉम्पिटेंट, जो अलर्ट और कॉम्पिटेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन द बॉल। जो अलर्ट और कॉम्पिटेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑन द बॉल। एज पर एग्जाम्पल के रूप में हम इसको यूज कर लेते हैं, यू मस्ट बी ऑन द बॉल टू गेट योर ऑब्जेक्टिव। अपनी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको चौकस रहना चाहिए, अवश्य चौकस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, आप तभी आपको आपकी ऑब्जेक्टिव मिलेगी, माना जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। इट मीन्स यू मस्ट बी ऑन द बॉल टू गेट योर ऑब्जेक्टिव। तो ऑन द बॉल का मतलब चौकस, अलर्ट, कॉम्पिटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजल इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू हैव द बॉल एट वंस फीट। टू हैव द बॉल्स एट वंस फीट, इसका मतलब होता है सफलता की राह पर, टू बी ऑन द वे ऑफ सक्सेस, ठीक है, टू बी ऑन द वे ऑफ सक्सेस, दैट इज टू हैव द बॉल एट वंस फीट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बेयर वंस हर्ट। टू बेयर वंस हर्ट का मतलब होता है टू मेक नोन वंस डीपेस्ट फीलिंग, माना अपने घर परिवार के बारे में जो है दूसरों को बताना। तो इसको हम लोग कहते हैं टू बेयर वंस हर्ट, मीन्स टू मेक नोन वंस डीपेस्ट फीलिंग। तो इसको सेंटेंस के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, इट इज नॉट गुड टू बेयर वंस हर्ट ऑफ वंस फैमिली मैटर्स विथ एवरीवन। किसी भी घर की कथा कहानी सभी को नहीं बताना चाहिए, माना बताना अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार टू बेयर वंस हर्ट मीन्स टू मेक ऑन वंस डीपेस्ट फीलिंग। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सेक्शन है, तो यहाँ पर भी हम 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखेंगे। कितने गाइस सीखेंगे, 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। 5 सिनोनिम्स, 5 वर्ड का जो है 2 सिनोनिम्स, और 5 वर्ड्स का जो है 2 एंटोनिम्स सीखेंगे। तो इस प्रकार कुल 5 वर्ड और 10 मिलाकर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इस प्रकार 15 वर्ड्स हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीक। क्या है, ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए ब्लीक का हिंदी मीनिंग क्या होता है। और भी इसके अलावा जो सिनोनिम्स है यहाँ पर दिख रहा है 2 एंटोनिम्स, इसके अलावा अगर आपको मालूम है तो वो भी आप लिख दीजिए।
उन सभी जितना आप लिखते हैं उतना आपका नॉलेज जो है आप होन करते हैं, माना उतना जो है आप पॉलिश करते हैं अपने नॉलेज को। तो आप जरूर से जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा वर्ड जान रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। और आज का हमारा टारगेट है मिनिमम 100 लाइक्स। तो आप जो है लाइक करना नहीं भूलिए, आप पढ़ाई भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जितने भी आपको माना ग्रुप है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जहां भी आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दोस्त हैं, उन सभी को शेयर कीजिए। जब आप अच्छी चीजों को शेयर करते हैं तो आपको गुड विशेस जरूर मिलती है। और हमारा मेहनत जो है, मेहनत का बस बस एक हुजूरा आपको देना है लाइक करके। तो लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है और हमारा जो है उत्साह बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं हम ब्लीक। ब्लीक का मीनिंग क्या होता है? ब्लीक का हिंदी मीनिंग होता है यहाँ पर सबसे पहले BLEAK, ब्लीक। इसका मतलब होता है रूखा या आनंद रहित, ठीक है, जो खुश नहीं हो, जो रूखा हो। तो इसको हम सिनोनिम्स में क्या यूज करेंगे? डिस्मल और ग्लूमी, ठीक है। डिस्मल और ग्लूमी आर द वर्ड्स विच इज सिनोनिम्स ऑफ ब्लीक। लेकिन यहीं पर अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ब्राइट हो गया और प्लीजेंट हो गया, जो इसका एंटोनिम्स है, माना आनंदित हो, जो खुश हो, जो प्रसन्नचित हो। तो ब्लीक का मतलब रूखा या फिर जो आनंद रहित है। और आनंद रहित माना आनंद नहीं हो, और आनंद सहित माना आनंद हो। आनंद रहित और आनंद सहित, इस तरीके का जो हिंदी वर्ड होता है ना, वो बढ़िया रहता है, आनंद रहित और आनंद सहित। चलिए देखते हैं। डिस्मल और ग्लूमी ये दो वर्ड है जो कि ब्लीक का सिनोनिम्स है, और ब्राइट और प्लीजेंट जो है ब्लीक का एंटोनिम्स है। चलिए दूसरा वर्ड हम चेक करते हैं, वेनेवोलेंस। वेनेवोलेंस क्या है? तो हमारा यहाँ पर एक वर्ड है वेनेवोलेंस। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप पढ़ाई किए होंगे। इसका मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग वेनेवोलेंस कहते हैं, या फिर जो दया दिखाता हो दूसरों पर। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ह्यूमनिटी, मानवता, जेनरोसिटी, उदारवादी। तो इस प्रकार का ये जो है सिनोनिम्स है। लेकिन अगर उल्टा कर दीजिए आप तो मेलेवोलेंस हो जाएगा। और जहां पर भी अगर मैल लग गया, सबसे पहले आप चेक कीजिएगा, जहां पर भी मैल लग गया इसका मतलब वो वर्ड नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर इवोलेंस के पहले मैल लग गया, यहाँ पर बेन लग गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ये यूज किया हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। तो बेनेवोलेंस का नेगेटिव ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मेलेवोलेंस। और दूसरा इनह्यूमनिटी, ठीक है, अमानवतावादी। तो इस प्रकार बेनेवोलेंस का सिनोनिम्स ह्यूमनिटी और जेनरोसिटी, और बेनेवोलेंस का जो है एंटोनिम्स हो गया मेलेवोलेंस और इनह्यूमनिटी। ओके, लेट्स सी द थर्ड वर्ड, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्ररी? कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरुद्ध या प्रतिकूल। हिंदी मीनिंग विरुद्ध या प्रतिकूल होता है कॉन्ट्ररी का। लेकिन आप यहां पर देख लीजिए, इसका जो सिनोनिम्स है वो डिसिमिलर है और दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग है, माना विरुद्ध या प्रतिकूल। तो स्वाभाविक है डिसिमिलर और कॉन्फ्लिक्टिंग ही यहाँ पर इसका कॉन्फ्लिक्टिंग और सिमिलर, डिसिमिलर और कॉन्फ्लिक्टिंग। और देखते हैं इसका जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, डबल एंटोनिम्स है, सिमिलर है और अलाइक है, जो समान हो, दिखने में एक जैसा हो। तो और कॉन्ट्ररी जो विरोधाभास जो करता हो। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्ररी का सिनोनिम्स डिसिमिलर और कॉन्फ्लिक्टिंग, whereas antonyms of contrary is similar and alike. Let's see question number 4. 4 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट? विरोध करना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है? डिनाई, ओपोज। डिनाई माना नकार देना, मना कर देना, ओपोज माना विरोध करना। तो कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम्स हो गया डिनाई और फिर ओपोज। यहीं पर हम एंटोनिम्स देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का विरोध करना का क्या हो जाएगा? अप्रूव, स्वीकृति देना। और कंफर्म मींस ये भी जो है स्वीकृति देना। तो इस प्रकार जो है अप्रूव एंड कंफर्म आर द वर्ड्स एंटोनिम्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। ऑपोजिट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट का, और इसका जो है सिमिलर है
सिनोनिम्स है डिनाई और अपोज। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट यहाँ पर लिखा है CONTEMPT। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अपमान या उपेक्षा, किसी की अपमान या उपेक्षा, तो इसको हम कॉन्टेम्प्ट कहेंगे। इसका सिनोनिम्स है स्कोर्न। ध्यान दीजिए स्पेलिंग में SCORN स्कोर्न। और फिर दूसरा है सिनोनिम्स डिसरिगार्ड। वहीं पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कंटेम्प्ट का? रिगार्ड करना और प्रेज करना। ठीक है, माना सम्मान देना, प्रशंसा करना, ये जो है सिनोनिम्स कंटेम्प्ट का एंटोनिम्स है। और स्कोर्न और डिसरिगार्ड जो है कंटेम्प्ट का क्या है? सिनोनिम्स है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेशन कंप्लीट हुआ। तो आप देखेंगे कि कुल कितने वर्ड हम लोगों ने सीखा। कुल जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके आप देख लीजिए एक बार, कुल कितने वर्ड हम लोग यहाँ पर सीख पाए हैं। जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 20, और फिर फ्रेजल इडियम्स एंड फ्रेजेस में यहाँ पर 5, और उसमें फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जो है 15। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है 40। तो टोटल कितने वर्ड्स हम लोग नए वर्ड्स सीखे? 40 नए वर्ड्स रोज हम लोग सीखते हैं एक सेशन में, एक वोकैबुलरी सेक्शन में। और उसमें भी सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं, और उसमें एक एक वर्ड का जो हिंदी भी हम जानते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज हम रखते हैं टीचिंग शेड्यूल में, सिस्टम में हम। तो इस प्रकार जो है आपको सीखने का बहुत बढ़िया मौका है। तो आप जो है नोटबुक लेकर के बैठिए और जो भी डिफिकल्ट लगता होगा उसको नोट भी करते जाइए और रोज रिवीजन भी करिए। और ये जो हमारा क्लास है इसका PDF, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अबाउट डिस्क्रिप्शन में जाइए, अबाउट में, और वहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से